बच्चों, आज हम लोग हिंदी ईमेल लेखन पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में यह 5 नंबर का आता है, जिसमें फॉर्मेट पर 1 नंबर, भाषा शुद्ध होने पर 1 नंबर और विषय वस्तु पर 3 नंबर दिए जाते हैं। ईमेल क्या होता है इसका पता तो आपको होगा ही, लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए इसकी पूरी जानकारी जरूरी है। यह पूरी तरह शुद्ध हो, आपका ईमेल पूरी तरह शुद्ध होगा तभी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के बारे में कुछ बातें करने के उपरांत उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। सबसे पहले कुछ जानकारी के लिए, पहला, ईमेल को हिंदी में तीव्र पत्र कहा जाता है। दूसरा, यह भी एक प्रकार का पत्र ही है जिसे डाक द्वारा न भेजकर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस के द्वारा जैसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा, इसके माध्यम से सूचना, पत्र, संदेश आदि का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में हो जाता है। चौथा, ईमेल भी पत्र की तरह औपचारिक या अनौपचारिक होते हैं, जिसमें विषय, अभिवादन, मुख्य संदेश, धन्यवाद और अपना नाम लिखे जाते हैं। पांचवा, ईमेल में तारीख नहीं लिखे जाते। छठा, ईमेल के द्वारा हम चित्र, फाइल, पीडीएफ आदि भी भेज सकते हैं। यह तो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। यदि आपका ईमेल अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप किसी को ईमेल भेजकर प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं है तो इस प्रक्रिया द्वारा अपना अकाउंट बना तब प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए स्टेप 1, गूगल, मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें। स्टेप 2, वेब ब्राउजर के पते पर www.gmail.com या www.yahoo.com लिखें। स्टेप 3, पेज खुलने पर क्रिएट अकाउंट वाला बटन दबाएं। स्टेप 4, पेज खुलने पर पूछी गई जानकारी लिखने के बाद नेक्स्ट बटन दबाएं। स्टेप 5, आपके फोन पर एक कोड भेजा जाएगा, उस कोड को दिए गए स्थान पर लिखें। उसके बाद कंटिन्यू बटन दबाते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, जैसे rajrohit@gmail.com, या आप जो भी नाम से अपना अकाउंट खोलना चाहते हो उसी नाम से आपकी आईडी बन जाएगी। हिंदी ईमेल भेजने का प्रारूप या फॉर्मेट। ईमेल लेखन का प्रारूप कैसा होगा, इसे याद कर लें। हिंदी ईमेल के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है। ईमेल भेजने वाले को हिंदी में प्रेषक और प्राप्त करने वाले को प्रेषिती कहा जाता है। पहला, प्रेषक, फ्रॉम, भेजने वाले का ईमेल पता, जैसे rajrohit@gmail.com। प्रेषिती, टू, यानी जिसको ईमेल आप भेज रहे हो। प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, उदाहरण madhupriya@gmail.com। तीसरा, सीसी। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, अर्थात एक ही ईमेल को यदि आप एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हो तो जितने लोगों को भेजना है उसका ईमेल आईडी सीसी में लिखकर एक साथ भेज सकते हो। बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अर्थात इसकी जानकारी मुख्य प्राप्तकर्ता को नहीं होती है। सीसी में आप कितने लोगों को भेज रहे हो यह जानकारी सभी को प्राप्त होती है, लेकिन बीसीसी में मुख्य प्राप्तकर्ता को यह जानकारी नहीं होती कि यह ईमेल आप कितनों को भेजा है और किसको भेजा है। उसके बाद विषय या सब्जेक्ट। ईमेल का उद्देश्य संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 शब्दों में लिखना है। संबोधन या अभिवादन। यदि ईमेल औपचारिक है तो महोदय या महोदया, माननीय या माननीय, और अनौपचारिक है तो छोटे को प्रिय, बड़ों को आदरणीय संबोधन के रूप में लिखना है। सातवां, मुख्य विषय वस्तु या बॉडी। इसे 2 पैराग्राफ में लिखना है, पहला में कारण और दूसरा में मुख्य विवरण या निवेदन। आठवां, समापन या क्लोजिंग। धन्यवाद यदि आप लड़का हो, भवदीय, लड़की हो, भवदीय। यह तो हो गया औपचारिक के लिए। अनौपचारिक में तुम्हारा या आपका जो भी रिश्ता हो उसे लिखोगे और फिर अपना नाम। परीक्षा में यदि प्रश्न पत्र में आपका कोई नाम दिया गया हो तो आपको उसी नाम को लिखना है। यदि नाम नहीं दिया गया है
तो आप अपने नाम के जगह पर अ, ब, स या क, ख, ग लिख सकते हो। प्रश्न पत्र में दिए गए ईमेल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। औपचारिक ईमेल किसी कार्यालय, विभाग, अधिकारी, प्रधानाध्यापक आदि से लेन देन, आवेदन, शिकायत, प्रशंसा, सूचना से संबंधित होते हैं, जबकि अनौपचारिक ईमेल अपने परिवार के किसी सदस्य को या मित्र को लिखा जाता है। इससे आप समझ पाओगे कि यह ईमेल औपचारिक है या अनौपचारिक। ऐसे भी आप पत्र लिखना तो जानते ही होंगे। जैसे पत्र में आप अनौपचारिक और औपचारिक समझ पाते हो, वैसे ही ईमेल में भी समझ लोगे। आइए इसे एक एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। औपचारिक ईमेल का उदाहरण। आपका नाम रोहित राज या रश्मिका है। यदि आप लड़का हो तो रोहित राज लिखोगे, लड़की हो तो रश्मिका लिखोगे। छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य महोदया को विद्यालय का ईमेल पता jilaskul@gmail.com पर एक ईमेल लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। ईमेल लिखते समय शब्द सीमा का भी ख्याल रखोगे। प्रश्न पत्र में जितना शब्द दिया गया हो, लगभग में उतने ही शब्द में ईमेल लिखोगे। फ्रॉम rohitraj@gmail.com टू जिला स्कूल, स्कूल का पता लिखना है, जो पता प्रश्न पत्र में दिया हुआ है वही लिखना है। CC BCC विषय खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य महोदया। जैसा कि आपको यह जानकारी है कि 5 दिसंबर को जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है। इस प्रतियोगिता में हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। अभ्यास करने के लिए पर्याप्त खेल सामग्री विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं एवं सामग्री में कोई कमी न की जाए तथा खेल गतिविधियों हेतु अधिक खेल सामग्री की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में हम बेहतर प्रदर्शन कर सके और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सके। अब दूसरे पैराग्राफ में लिखना है, आशा है कि आप हम खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार कर खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करेंगी। आपका छात्र रोहित राज, क्लास 10D। चूंकि प्रश्न पत्र में रोहित नाम दिया हुआ है, इसीलिए आपको वही लिखना है। यदि नाम नहीं दिया गया हो तो आप अ, ब, स, क, ख, ग कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम नहीं लिखना है। अब हम लोग एक उदाहरण द्वारा अनौपचारिक ईमेल को समझते हैं। आप रोहित राज या रश्मिका हैं। 15 मार्च को आपका जन्मदिन आने वाला है। आपके मित्र मोहित या मधुप्रिया को ईमेल द्वारा जन्मदिन में परिवार सहित आने के लिए निमंत्रण भेजिए। शब्द सीमा 100 शब्द। यदि आप लड़का हो तो रोहित राज, लड़की हो तो रश्मिका। ईमेल प्राप्त करने वाला लड़का या लड़की कोई भी मित्र हो सकता है। मोहित या मधुप्रिया का नाम लिखोगे। फ्रॉम rajrohit@yahoo.co.in या जीमेल भी लिख सकते हो। टू madhupriya@yahoo.co.in। CC BCC विषय जन्मदिन के संदर्भ में। प्रिय मधु, तुम्हें याद ही होगा कि अगले सप्ताह 15 मार्च को मेरा जन्मदिन है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ मनाना चाहता हूँ। मेरे घर पर 15 मार्च को शाम 6 बजे से नृत्य, संगीत और मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। केक काटने और रात्रि के 9:30 बजे भोजन के बाद यह आयोजन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने माता पिता के साथ अवश्य आओगी। अंकल और आंटी को भी मैं ईमेल भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र रोहित राज। ऐसे तो ईमेल लेखन बॉक्स में लिखना जरूरी नहीं है, पर परीक्षा में यह बॉक्स में ही लिखे जाते हैं। पहले ईमेल लिख लोगे, उसके बाद उसके चारों तरफ घेर कर बॉक्स बना दोगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ईमेल लेखन आप समझ चुके होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो या आप कुछ और पूछना चाहते हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।